जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 के स्वाभिमान सम्मान रक्षा एवं विकास के लिए कर्मठ जुझारू निर्भीक प्रत्याशी रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव का चुनाव चिन्ह कैंची पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। चले गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के भेलथा रोड तहसील क्षेत्र शेयर ब्लॉक अंतर्गत बिठुआ ग्राम सभा में। आपको बता दें कि न्यूज 9 भारत चैनल की टीम भेलथा रोड तहसील क्षेत्र के बिठुआ ग्राम सभा के निवासी बिठुआ ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी सगुप्ता माताजी जनाब मोहम्मद आतिफ जमील युवा समाज सेवी से एक खास मुलाकात की। आइए दिखाते इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद लगातार जो है प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में जो है कि अपने वार्ड में जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं और वोटरों को साधने में, लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमारे न्यूज़ 9 भारत चैनल पर एक कार्यक्रम का आगाज़ हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बिगुल बज जाने के बाद से, जिस कार्यक्रम का नाम है चले गाँव की ओर। चले गाँव की ओर कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम आज उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र शेयर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिठुआ में पहुंची हुई है। और बिठुआ ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं सगुप्ता माताजी मोहम्मद आतिफ। सगुप्ता माताजी मोहम्मद आतिफ, इनके बारे में बता दें। मोहम्मद आतिफ साहब जो हैं एक अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हायर एजुकेटेड हैं और इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। ये एक युवा चेहरा है, युवा समाजसेवी हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी तो अब हुए जब चुनाव का बिगुल बजा, जब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद से ये मैदान में आए, अपने गांव की परेशानियों को देख करके ये मैदान में आए। लेकिन उसके पहले ये इस क्षेत्र की, इस गांव की, इस गांव के किसान, मजदूर, गरीब, असहाय लोगों की मदद करते थे। बिजली की समस्या हो या गांव का कोई भी मामला हो, उसको लेकर क्या है अधिकारियों से बात करते थे, इस गाँव के मिशन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब ये चुनावी रण में है, चुनावी मैदान में है। तो आज न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम इनसे बात करेगी कि अगर बिठुआ ग्राम सभा की सम्मानित जनता अगर इन्हें इलेक्शन में 26 तारीख को जो वोट पड़ना है, अगर उस दिन वोट दे करके और इन्हें इस गांव का प्रधान बनाती है, तो इस ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे, इनका विकास मॉडल क्या है, तो सीधे ले चलते हैं इनके पास। यही हमारे दर्शकों को बताएंगे, आप भी देखें सुने। तो मोहम्मद आतिफ जो बिठुआ ग्राम सभा के निवासी भी हैं और यहाँ से इनकी माता जी जो हैं सगुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रही हैं, वो प्रत्याशी हैं। तो मोहम्मद आतिफ जमील साहब से हम बात करेंगे, ये बताएंगे हमको और आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ 9 भारत के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि बिठुआ ग्राम सभा जो है एक बड़ा ग्राम सभा माना जाता है और इस ग्राम सभा से आप प्रधान पद की, आपकी माताजी प्रत्याशी हैं और आप प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको इस गांव की जनता अगर वोट दे करके अगला प्रधान बनाती है, तो आपका विकास मॉडल क्या होगा, आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा थोड़ा सा धन्यवाद में। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप आके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत बिठुआ से प्रधान पद का प्रत्याशी हूं, मोहम्मद आतिफ जमील मेरा नाम है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस ऑफिसर पोस्ट पर मैं क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। मेरी इंटेंशन नहीं था प्रधानी लड़ने का। मैं 3 साल से लगातार मैं जनता के बीच में रहा। जनता की मांग थी कि आप प्रधानी लड़िए, जनता ने हमको उठाया, तब मैं प्रधानी लड़ रहा हूँ। मेरा एक मिशन है, मेरा मिशन ये है कि यहाँ से करप्शन को एडिकेट करना। बड़े पैमाने पर करप्शन है। बिठुआ का एक इतिहास रहा है, 150-200 साल का इतिहास रहा है। बिठुआ का एक जुरिडिक्शन पूरा आप शेयर ब्लॉक का जो भी टाउन एरिया क्षेत्र का है वहाँ तक फैला हुआ है। तो बिठुआ का एक अपने आप इतिहास है, एक गौरवान्वित करने का इतिहास है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझको अपने गाँव को बचाना है करप्शन से। यहाँ पर पिछले 20-25 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ न। बिजली बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, बहुत सारे बच्चे नशेखोरी में चले गए हैं। इसलिए मेरा मिशन ये है कि दलाल मुक्त बिठुआ और नशा मुक्त बच्चे। सबसे बड़ा मेरा फोकस ये है कि मैं अपने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में ये है कि मैं 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस दे रहा हूँ, ऑक्सीजन युक्त, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ सारी मशीनें उपलब्ध रहेंगी और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को फ्री कोचिंग, द मैसेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर है, जो कमज़ोर है, 5% बच्चों को एडॉप्ट करेगा प्रधान
और वो बच्चा अगर CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहता है या किसी स्कूल में, संबंधित स्कूल में अगर इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो उसको द मैसेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से फ्री में पढ़ाया जाएगा। बिठुआ परिवार के नाम से कोरोना के समय हमने समस्या देखा, बहुत बड़ी विकट समस्या आज भी खड़ी हो गई है। इसलिए मैं अपने गांव की तरफ से बिठुआ परिवार के नाम से एक NGO बनाऊंगा, ताकि जो मृतक परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से तंगी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको NGO की तरफ से हेल्प किया जाएगा। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 51,000 रुपया और प्रधान की तरफ से 5,000 रुपये सहयोग राशि दी जाएगी। बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टो में है। बिठुआ आर्मी के नाम से एक स्पोर्ट टीम बनाएगी, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो। और बिजली की समस्या को लेके आए दिन मेरे गांव का तार टूटता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी गर्मी के दिनों में हो जाती है। तो बिजली का तार अगर कहीं भी टूटता है या ट्रांसफार्मर जलता है, तो प्रधान के फंड से बनाया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट में। हमारा मेन मिशन है, प्रधानी लड़ना नहीं मेन मिशन था। ये जनता की मांग थी, तब मैं प्रधानी लड़ रहा हूँ। जनता ने हमको बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और मैं पूरी जनता से दरख्वास्त करता हूँ कि अफवाहों को ध्यान मत दे। दलाल हर जगह गुच्छे में गैदरिंग करके अफवाह उड़ा रहे हैं कि आतिफ इलेक्शन बैठ गए हैं। ये सब का अफवाहों पर ध्यान मत दे, क्योंकि पूरा बिठुआ गांव का मुस्तकबिल फ्यूचर खराब है। विविधता में एकता अगर देखना है, विविधता में एकता देखना है, तो आके बिठुआ गांव में देखिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहते हैं। कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग हमारे गाँव में शांति व्यवस्था वहाँ की खराब करना चाह रहे हैं, उसको मैं खराब होने नहीं दूंगा। बस ये चीज़ आपके माध्यम से मैं ये चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने बहुत काम कराया गांव में। 150 लोगों का किसान सम्मान निधि वाला योजना वाला कार्ड बनवाया, और 100 से ज़्यादा लोगों का ओल्ड एज पेंशन मैं बनवा दिया हूँ, जो पैसा आ रहा है। करीब लमसम लगभग 100 लोगों का फ्री प्रधानमंत्री जो सौभाग्य योजना का मीटर लगा वो लगवाया, फ्री ट्रांसफार्मर लगवाया, कई जर्जर तार जो खराब हो गए थे उनको चेंज करवाया। अस्थाई सफाई कर्मचारी दिलीप कुमार की नियुक्ति में कराया, बहुत सारी पटिया गिराया, वृक्ष लगवाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव की जनता एक बार शिक्षित आदमी को चुने, जो विकास कर सके। हर चहुर्मुखी विकास चाहिए। अगर जनता अगर आतिफ को चुनती है, तो निश्चित तौर पर बिठुआ गांव का स्वर्णिम युग आतिफ का युग होगा। यही मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना फैल गया है, आप अपने घर में रहिए, प्रोटेक्शन में रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से अपने आ गए हैं जो प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं, जिससे कोरोना बहुत बड़े पैमाने फैल रहा है, हमारे गांव में फैल रहा है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। प्रधानी आती जाती रहेगी, जिन जान है तो जहान है। आपको ये चीज़ें एक बार आप ईमानदारी से अपने मन से सोचिए, अपने अगल बगल के लोगों से, बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि आतिफ क्या है। आतिफ बता रहा है कि कोरोना के समय बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मदद किया, और आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा होऊंगा। आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान गले का हार है। तो आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि गले के हार के निशान पर आप अपना बहुमूल्य मत दीजिए, और मुझको मेरा मिशन है कि मैं अपने गांव में 1000 मत पाने वाला एक इतिहास रच दूँ। मुझको उम्मीद है कि मेरा जनता का प्यार है। जितना लोगों को मैंने काम किया है, लोग साइलेंट हो गए हैं, लोगों ने कहा है कि आप लगे रहिए, आपका वोट 26 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने न्यूज़ 9 भारत चैनल से बात किया। तो ये थे मोहम्मद आतिफ जमील, जो बिठुआ के निवासी हैं।